रिएक्ट हुक्स एक नया फीचर है जो 16.8 रिएक्ट वर्जन में यूज़ हुआ है। इन रिएक्ट 16.8 इसमें आप क्लास हटा सकते हैं, मतलब क्लास कंपोनेंट आप जो यूजुअली लिखते हैं क्लास कंपोनेंट रिएक्ट में, उसके बिना भी आप इसमें टोटली हुक्स के थ्रू आप ऐप्स बना सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। क्लास कंपोनेंट की अब ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट हुक्स के माध्यम से आप सेम आप एप्लीकेशन बना सकते हैं विदाउट यूजिंग क्लास कंपोनेंट। सो यूज रिएक्ट फीचर्स without having to write class components। ठीक है। तो चूँकि अब क्लास कंपोनेंट के बिना भी काम कर सकते हैं, तो दिस कीवर्ड का भी ज़रूरत नहीं है। So no need to use this keyword। ठीक है। स्टेटफुल लॉजिक को आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंपोनेंट जितना भी आप स्टेटफुल लॉजिक है, आप अपने फंक्शनल कंपोनेंट में आप उसको रीयूज़ करके आप कंपोनेंट हायरार्की को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक और फीचर है, यूज़ योर कंपोनेंट स्टेटफुल लॉजिक। तो ये कुछ फीचर्स हैं हुक्स के। रिएक्ट हुक्स यूज़ करने का तरीका जानते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने VS कोड एडिटर में अपना रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। मैंने पहले से ही रिएक्ट इंस्टॉल करके रखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप्स के थ्रू। ये app.js में आप अपना बॉयलरप्लेट देख रहे हैं, और ये ब्राउज़र पे ये रन करके रखा मैंने। तो ये कैसे होता है, आप और भी वीडियोस हैं, आप YouTube में आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ बताने वाला हूँ रिएक्ट हुक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हटा देते हैं। जो रिटर्न कर रहा है हेडर, वो भी इसका भी कोई यूज़ नहीं है। सेव। ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट करके रखा हुआ है। कंपोनेंट्स एक फ़ोल्डर, उसके अंदर बेसिक हुक्स का एक फ़ोल्डर, और उसके अंदर myhooks.js ये फाइल मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट myhooks फ्रॉम पूरा पाथ कंपोनेंट्स बेसिक हुक्स / myhooks.js, या इसको नहीं भी यूज़ कर सकते।
सॉरी माई हुक्स, ठीक है, या अभी दे भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको कोट्स में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम इसका कंपोनेंट लेंगे जो अभी बनाया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी ये माई हुक्स यहाँ से लेगा, लेकिन अभी कुछ है नहीं, इसलिए कुछ भी रेंडर नहीं करेगा। तो ये एरर आ गया है। चलिए इसको जब बनाएंगे तो ये एरर चला जाएगा। तो myhooks.js में मैं आपको बताऊं कि पहला जो हुक है रिएक्ट हुक, वो यूज स्टेट है, यूज स्टेट, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करते थे कि क्लास यूज़ करते थे। तो क्लास में जैसे इस तरह से बनाते थे, उसमें कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स देते थे, फिर सुपर प्रॉप्स देते थे, फिर दिस डॉट स्टेट यूज़ करते थे स्टेट यूज़ करने के लिए। तो इतना लंबा कोड हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ नहीं करते हैं, और हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट के लिए है, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट इस तरह से यूज़ करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम देते हैं और रिटर्न में हम रेंडर करते हैं। तो यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, यूज स्टेट रिएक्ट से ये इंपोर्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक कोई कॉन्स्ट लेते हैं, काउंट, ठीक है। इसको यूज स्टेट ठीक है। अब ये जो सिंटैक्स है, ये एक्चुअली जो इसका जो सिग्नेचर है वो ये है कि ये स्टेट है, काउंट एक स्टेट है, और इस स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वैल्यू देते हैं हम लोग, और यहाँ पे स्टेट का नेम। एक और यूज़ होता है जो अपडेट स्टेट के लिए यूज़ होता है, वो कॉमा करके यहाँ पे देते हैं हम लोग, लेकिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और रेंडर करने के लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, ठीक है। डिव के अंदर स्टेट वेरिएबल इस काउंट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेव। तो देखिए स्टेट वेरिएबल इज़ 100। तो ये एक स्टेट है, काउंट एक स्टेट है जो हम यूज़ स्टेट हुक के साथ यूज़ कर रहे हैं, और उसका इनिशियल वैल्यू जस्ट दे रहे हैं अभी, और यहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं इस स्टेट को।
यूज स्टेट हुक से हम स्टेट वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं। ये स्टेट वेरिएबल है काउंट। यहाँ पे हम जो मेथड होगा उसका नाम लिखते हैं। मेथड का नाम रखते हैं सेट काउंट, ठीक है। वैसे इस सिंटैक्स को हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने सेट काउंट जो मेथड का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। पहले डिफ के अंदर लेते हैं इसको हम डिफ के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ये रूल है एक ही टैग के अंदर ये रेंडर करता है। तो बाहर में हमने डिव ले लिया और एक बटन बनाते हैं। बटन जिसके ऑन क्लिक इवेंट पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक हैंडल इवेंट ले लेते हैं। हैंडल क्लिक, ठीक है। और क्लोज। और बटन में जो शो करेगा वो लेते हैं क्लिक मी। ठीक है, सेव किया। अब जाके थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा ये होगा नहीं। खैर, अब जाके हम बनाएंगे इसका हैंडल क्लिक। ये एरर आएगा क्योंकि हैंडल क्लिक अभी है नहीं। तो हैंडल क्लिक बनाने के लिए हम लेते हैं एक यहाँ पे सॉरी ये कुछ आ गया था। हैंडल क्लिक लेने के लिए कौन से लेते हैं? हैंडल क्लिक, ठीक है, इक्वल टू ये सिंटैक्स सेट काउंट, इस मेथड को लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया? सेट काउंट काउंट +1 करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ हमने गलत टाइप हो गया था, सेट काउंट, ठीक है। सेव किया, क्या आता है? रन हो रहा है, क्लिक मी। अभी मान लीजिए इसको, ये पहले का एग्जांपल था तो इसको लिख देते हैं क्या, यू हैव क्लिक मी टाइम्स, ठीक है। सेव किया, यू हैव क्लिक मी सर। हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। अभी इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अपडेट कर रहा है, यूज स्टेट सेट काउंट को अपडेट कर रहा है सेट काउंट के थ्रू। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये अपडेट हो रहा है, यानी काउंट का वैल्यू 10 आ गया। 10 बार मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये
सेट काउंट है यूज स्टेट का। इस तरह से हम अपडेट करते हैं किसी स्टेट वेरिएबल को। मिलते हैं अगले सेगमेंट में।